मृत्यु, डेथ, मौत, यह अनिवार्यता है, अवश्यम भावी, कंपल्सरी। क्या हम में से कोई इसे इनकार कर सकते हैं? क्या आप इनकार कर सकते हैं? नहीं, आप इसे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वो आप करते हैं, नजरअंदाज, इग्नोर। आप इसे सिर्फ नजरअंदाज करते हैं और यही कर भी सकते हैं। हमारा जिंदगी अनंत काल के लिए। जब भी मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पिछले काफी जन्मों से इस जीवन चक्र में घूम रहे हैं और सिर्फ घूम रहे हैं। और इस तरह से ये जीवन अनंत काल से घूमता आ रहा है। इसलिए हमारी जिंदगी अनंत काल के लिए। लेकिन जब भी मैं ये कहता हूँ कि हमारी जिंदगी अनंत काल के लिए, हमारा जीवन अनंत काल के लिए, तो बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब भी निकालते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारा ये जीवन जिसमें अभी हम हैं वो अनंत काल के लिए है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। हम मरने वाले नहीं, जानते हुए कि हमें मरना है हम इसे नज़रअंदाज करते हैं और फिर हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे पास इतना समय है कि हम बेकार की चीज़ों में अपनी ज़िंदगी और अपना समय व्यतीत करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, हर साल हमारी जिंदगी कम होती जा रही है? हम मौत के उतने ही करीब होते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जब हमारी जिंदगी कम होती जाती है और इसके बावजूद हम उसका महत्व नहीं समझते और हम उसे उन चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिसकी कोई सार्थकता नहीं, तो क्या हम सही कर रहे हैं? तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जीवन एक दिन खत्म होने वाला है। हम अभी जिस जीवन में हैं वो जीवन एक दिन खत्म होने वाला है। हो सकता है वो दिन कल हो, आज हो, अभी हो, या फिर बहुत सालों के बाद हो, पर वो खत्म होगा, ये तो निश्चित है। और अगर जीवन का खत्म होना निश्चित है, हमारा मरना निश्चित है, तो क्या हमें वो सारे कार्य करने चाहिए अपने इस छोटे से जीवन काल में जिसका कोई भी मतलब ना हो, जिसकी कोई भी सार्थकता ना हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम ऐसे बिहेव करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें लगता है हम मरने वाले ही नहीं, हमें अमर बनाया है ऊपर वाले ने।
और हम वो सारी गलतियां करते जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं, हम एक दूसरों को ऐसे नज़र से देखते हैं जैसे उसका कोई महत्व नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना महत्व है। मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक प्राणी की बात कर रहा हूँ। हर प्राणी उसका महत्व है, चाहे वो छोटा सा चींटी हो या एक बड़ा से बड़ा जीव। जो डायनासोर कभी हुआ करता था, विलुप्त हो गई है उसकी प्रजाति, हमारी भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं। तो इस कोरोना पीरियड में हम मृत्यु की सच्चाई को सबसे पहले समझें, इसे स्वीकार करें। और अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा जीवन इसी तरह व्यर्थ की चीज़ों में बीतता चला जाएगा कि इस जीवन का क्या लक्ष्य है, इस जीवन का क्या महत्व है, इस जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या इतना भी तय करने का समय नहीं आया? क्या हम समय को यूं ही व्यतीत करते रहें ताकि हमारा मौत नज़दीक आए और फिर हम मौत के बाद अगले जन्म की तरफ जाएं? ये ऐसा है जैसे हम सुबह जागते हैं, पूरा दिन बिताते हैं और रात को सो जाते हैं। एक जीवन काल बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारा जन्म होता है तो समझिए सुबह होती है, फिर उस जन्म में बचपन एक सुबह का 7-8 बजे का वक्त होता है, जहाँ सूर्य की किरणें बहुत तीव्र नहीं होती और वो आनंददायक होता है। वो किरणें हमें काफ़ी सुखद अनुभूति देती है। धूप आपको अपने खुले बदन पर लेना चाहिए, इससे काफ़ी बीमारी से आप बाहर निकल जाएंगे। तो वो जो बचपन काल है, जो सुबह की वक्त की तरह होता है, फिर दोपहर आता है, किरणें तेज होती है और हमारी ज़िंदगी का भी दोपहर आने लगता है, जिसमें एक एनर्जी होती है। उस दोपहर में भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं, अपने काम करते हैं। वैसे ही हमारा युवावस्था, हम इसमें लगातार खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं, काम करते रहते हैं। और फिर सायंकाल आता है, संध्या बेला, शाम का वक्त, और जिसे हम 50 साल के बाद का उम्र कह सकते हैं। 50 से लेके 60-70 वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। प्रकाश की तीव्रता कम होती है और हमारी ज़िंदगी के इस पड़ाव में ऊर्जा कम होती जाती है। हम रात की तैयारी करने लगते हैं, मौत करीब आ चुका है। रात होता है और हम सो जाते हैं, और फिर मौत आती है और इस जीवन से हम दूर चले जाते हैं, कहीं और, कहीं और, फिर किसी और जीवन के लिए हमारे रास्ते खुलते जाते हैं। हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं।
तो ये पूरा हमारा जीवन काल, हमारा पूरा का पूरा जीवन काल एक दिन की तरह है, एक 24 घंटे की तरह है। ऊपर वाला ईश्वर, भगवान, शिव, अल्लाह, जीसस, जो भी है, हमें हर दिन इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। इसलिए वो हर दिन रात लाता है। क्या हमारे सौरमंडल की संरचना ऐसी नहीं हो सकती थी कि 24 घंटे दिन होता, या फिर 2 सूर्य होते जो पृथ्वी के दोनों तरफ होते और दोनों तरफ कहीं भी रात नहीं होती। तो ये दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, इसका एक सिलसिला है जो चलता है, चलता है और चलता है। तो फिर हम मौत को उस तरह से क्यों नहीं स्वीकार कर पाते जैसे कि हम रात्रि को स्वीकार करते हैं। अपने जीवन में हर दिन जो रात आता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और सोना जो हमारा मौत है उसे भी हम उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें अपने जीवन में मौत को स्वीकार करना चाहिए, और जिस दिन हमें मौत की स्वीकार्यता समझ में आएगी तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं रहेगा। तब हमें लगेगा इतना छोटा सा जीवन काल, इतना छोटा सा समय, क्या हम व्यर्थ की चीज़ों में व्यतीत कर दें? नहीं। फिर हम वो सब करेंगे जो सार्थक होगा। फिर हम उसकी तलाश करेंगे कि हमारे लिए क्या सार्थक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या ज़रूरी है। तो हमें इसकी तलाश करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि पिछले 2 महीने मैं अपने माँ के साथ जो बिताया, केरल में, फिर हजारीबाग में, मैंने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश की और मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। मृत्यु अवश्यम भावी है। मेरे ख्याल से आप सभी को भी ऐसा करना चाहिए, हम सभी को ऐसा करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मौत अगर इतना ज़रूरी है तो जीवन कितना ज़रूरी होगा। मौत एक ऐसा रिक्त स्थान है, मौत एक ऐसा रिक्त स्थान है जिसे हम देख नहीं पाते। आप अगर रात में आसमान को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? तारे दिखते हैं। हमें तारे दिखते हैं, चांद दिखता है। और जिस दिन बादल होता है आसमान में और तारे नहीं दिखते तो हम क्या कहते हैं? हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं कहूँगा आसमान की तरफ देखो, क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है हमें, लेकिन हम देखना नहीं चाहते या देख नहीं पाते, या देखने की हमारी नज़र नहीं है। वो पूरा का पूरा एक रिक्त स्थान है, एक रिक्तता, एक सूनापन, एक शून्य, एक मौत है। हम इसे नहीं देख पाते। जब रात में
आसमान में चांद और तारे होते हैं, तब भी उन तारों के बीच में रिक्तता है, तब भी उन तारों के बीच में शून्यता है, एक सूनापन है, एक अंधकार है। हर तारे के बीच में एक गैप है, लेकिन क्या हम उस गैप को देखते हैं? नहीं देखते। हमें उसे भी देखने की आदत डालनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये रिक्तता हमारे जीवन की सार्थकता को बताता है, इसे महसूस कराता है। जब हम अस्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं या बीमार असहाय व्यक्ति को देखते हैं और मौत के बाद किसी व्यक्ति का शरीर देखते हैं, तो हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है कि हमारी क्षमताएं कितनी सीमित हैं। क्या हम पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह नहीं बिताते? उसकी तरह ही बिताते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड और जो एकमेव ईश्वर है, उसके सामने हम उस अपाहिज की तरह ही हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो हमें जीवन की सार्थकता समझ में आती है। तो मौत और डेथ के बारे में जो मैंने आपसे अभी कहा है, आपको लग सकता है कि मैं बहुत नकारात्मक बातें कर रहा हूँ, नेगेटिव बातें। ये तो जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाएगी। ये हमारे जीवन को और ज़्यादा अंधकार में ले जाएगी, जहाँ से हमें जीवन का महत्व ही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि इस जीवन का कोई भी महत्व नहीं। जी नहीं, ये बातें आपको अंधकार और नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाती। अगर आप इसे सच्चे दिल से अनुभव करते हैं, आप इस जीवन की सच्चाई को जान लेते हैं, जब आप पूरी तरह से इसे जानते हैं, अपने आत्मा से इसका साक्षात्कार करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो फिर आपको मौत से डर नहीं लगता। हाँ, लेकिन आप सचेत जरूर हो जाते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ इस जीवन काल के लिए, कि हमारा ये जीवन काल हमारे पिछले काफ़ी सारे सैकड़ों और हजारों जीवन कालों की तरह ना हो। ये सार्थक होना चाहिए, ताकि अगर आगे भी कोई जीवन काल आना हो तो हम उसमें इस जीवन काल से आगे की तरफ बढ़ें।